Hello people, today's topic of learning is Paris Agreement, or we can say COP21. What is COP21? It is Conference of Parties and it was 21st conference at the Paris, so it is also known as COP21. Now let's see what is Paris Agreement and what are the significance and important points and facts related to this agreement. So Paris Agreement भी UNFCCC का ही एक एक्सटेंशन है और 195 जो इसके सिग्नेटरी कंट्रीज थे उन्होंने 2016 में इस पे साइन किया था और इंटेंशन क्या था तो रिड्यूस एंड मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। और उससे प्रायर टू COP21 इन पेरिस कंट्रीज वेयर आस्क्ड टू सबमिट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCs। इस समिट से पहले कंट्रीज़ को बोला गया कि वो अपने NDCs सबमिट करें। तो हम आगे देखेंगे कि NDC है क्या। तो उससे पहले देखते हैं इंडिया को ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में शामिल किया गया और इंडिया सक्सेसफुली जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो बिलिंग इंडिया पे था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया पे डाला गया था, उसको इंडिया ने सक्सेसफुली टैकल किया। और 2017 में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अनाउंस किया कि US इस एग्रीमेंट से विड्रॉ करेगा और जो इफेक्टिव डेट है विड्रॉल का वो नवंबर 2020 में होगा। कुछ पॉइंट्स पेरिस एग्रीमेंट के लिए, तो ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है विद इन UNFCCC और क्या है एम तो मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और रिड्यूस करना उसका। और 22 अप्रैल 2016 को साइन किया गया था और 195 UNFCCC कंट्री जिसके मेंबर हैं और US विड्रॉ कर रहा है नवंबर 2020 में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका तो टू कर्टेल the rise of global temperature this century below 2 degrees Celsius or 3.6 Fahrenheit above pre-industrial levels। और क्या है तो also pursue efforts to limit the increase to 1.5 degrees Celsius। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उस इंक्रीज को लिमिट करना है इस सेंचुरी तक, 2100 ईयर जो आएगा उसमें। और डेवलप एक मैकेनिज्म डेवलप करना है ऐसे कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से एडवर्सली वल्नरेबल हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज उन पे आ रहा है, जैसे कंट्रीज़ लाइक मालदीव्स, वहाँ पे सी लेवल इंक्रीज़ कर रहा है और कोस्टल रीजन्स उसके सबमर्ज हो रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं। और क्या इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू कन्फर्म ऑब्लिगेशंस ऑफ डेवलप कंट्रीज टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे फिनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो लो कॉस्ट और लो GHG इमिशन के साथ अपना डेवलपमेंट कर सकें इजीली। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन और NDC which every country need to submit or report every 5 year at UNFCCC। so it means क्या बताता है ये कि कंट्रीब्यूशन हर एक इंडिविजुअल कंट्रीज क्या करेगा, कॉमन गोल जो है हमारा ग्लोबल गोल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने का, तो हर एक इंडिविजुअल कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन होगा वो कंट्रीज अपना सबमिट करेंगे। और इसके कंट्रीब्यूशंस जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, फिर भी कंट्रीज अपना मैक्सिमम कैपेसिटी से NDC को फॉलो करेंगे और रिपोर्ट करेंगे हर 5 ईयर में। और गोल क्या है इसका तो हर एक कंट्रीज के पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज हो, फिनेंशियल कैपेसिटी हो, ताकि वो क्लाइमेट चैलेंजेस को टैकल कर सकें और अच्छे से सारे कंट्रीज मिल के एक कॉमन गोल को रीच कर सकें। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड वेरियस एग्जाम्स आर आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। तो क्या करता है ये तो गवर्नमेंट्स को ये हेल्प करता है एस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट करने में क्या NDC। और ये और क्या फिक्स करता है तो ग्लोबल जो प्राइस ऑफ कार्बन है उसको फिक्स करता है, जो कार्बन इमिट कर रहे हैं कंट्रीज उसको ग्लोबली उसकी क्या वैल्यू होगी वो इस्टेब्लिश करता है। और कार्बन प्राइस, कार्बन क्रेडिट कह सकते हैं हम, उसको इस्टेब्लिश करने का क्या फ़ायदा है कि अगर कोई कंट्री अपने NDC से ज़्यादा इमिट अगर कर रहा है कार्बन, तो वो कंट्री उसके लिए पे करेगा कॉस्ट, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने लेवल से ज़्यादा कर रहा है प्रोड्यूस GHG, और जिसके कारण उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉस्ट को बियर करें सो दैट कंट्री विल पे फॉर इट। देखते हैं रोल ऑफ इंडिया एट COP21। तो इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि
वी नीड टू ग्रो रैपिडली टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ 1.25 बिलियन पॉपुलेशन, जिसमें से 300 मिलियन पीपल अभी भी एनर्जी का एक्सेस उनके पास नहीं है, डिप्राइव्ड हैं एनर्जी के। लेकिन फिर भी इंडिया क्या करेगा, कोशिश कि अपने इमिशंस को रिड्यूस करेगा, इमिशन इंटेंसिटी को पर यूनिट जीडीपी बाय 33 to 35% ऑफ 2005 लेवल्स। इंडिया ने ये एक तरह से कह सकते हैं प्रण लिया है। तो और इंडिया ने और क्या क्या कहा, तो एमिंग टू रीच 40% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है उससे निकलना है, और टारगेटिंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बाय 2025। तो 2025 तक 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्रोड्यूस करेगा एनर्जी इंडिया। अभी मोस्टली क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, और फिर कोल से जनरेटेड जो कि पावर प्लांट्स हैं उनसे एनर्जी सप्लाई हो रहा है। और इंडिया ने ये भी प्लान करा है कि वो फॉरेस्ट कवर जो है इतना इंक्रीज करेगा कि वो 2.5 बिलियन टन्स वर्थ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड कीप रिवाइजिंग।